हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आपको आज पढ़ाने जा रही हूँ अनुपात और समानुपात के चैप्टर के आगे के क्वेश्चन। ठीक है, तो जिसने भी ये चैनल, जो भी आप मेरे चैनल पे नया जुड़ा हुआ है या पहली बार देख रहा है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जो जुड़े हुए हैं वो लोग भी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 50 ग्राम का सोना तथा चांदी के मिश्र धातु में 80% सोना है। सोना मतलब सोना है कि सोना की कितनी मात्रा इस मिश्र धातु में मिलाया जाए कि नई जो मिश्र धातु में सोना हो वो 95% हो जाए। तो पहली बात तो एक चीज बताइए, इसको तो लास्ट में लेंगे। पहले एक चीज बताइए, उसने बोला 80% क्या है, सोना तथा चांदी की मिश्र धातु में 80% सोना है। यानी कि हम अगर 80% को हम ऐसे लिखेंगे तो 4/5, यानी कि टोटल 5 है हमारा, ये मैंने आपको बताया हुआ है। टोटल 5 है, 5 में से 4 हमारा सोना है, तो ऐसे लिखते हैं गोल्ड सिल्वर। 4 सोना है तो सिल्वर ये कितना है, 1 है। ठीक है, आगे समझ में सिल्वर हमारा कितना हो गया, 1 हो गया। चलिए आगे बताते हैं। अब उसने बोला है कि इसमें कितना मिश्र, इस मिश्रण में कितना और कि नई मिश्र धातु में सोना 95% हो जाए। मतलब सोना की कितनी मात्रा इस मिश्र धातु में मिलाया जाए कि नई मिश्र धातु में सोना 95% हो जाए। तो एक होता है 95% करना है हमको, तो इसको भी काटेंगे तो 5 से करेंगे, ये 19 बार, ये 20 बार। टोटल हमारा मिश्र धातु कितना है, 20 है। सोना कितना है, 19, तो चांदी कितनी हो जाएगी, 1। आ रही समझ में, ये रेशियो हमारा यहाँ से तैयार हो गया। अब उसने बोला है तो हमें निकालना क्या है, सोना निकालना है। तो ठीक है, अब एक बात बताइए, 50 ग्राम सोना तथा चांदी, ये 50 ग्राम था, ये दोनों का मिश्रण था। ये दोनों का क्या था, मिश्रण था। तो इसके बटे में कितना लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ के लिख देंगे। गुणे, पूछा क्या क्या है, सोना हो जाए 95%, तो सोना की वैल्यू रख देंगे। तो ये हमने रख दी। तो एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो हाँ, तो ये तो हमारा यहाँ तक का जो आ गया। एक मिनट इसको साफ करके फिर से लिखते हैं। चलिए लिखते हैं 95। तो बात की बात है, इसने बोला 50 ग्राम सोना तथा चांदी का मिश्रण है, तो हमने लिख दिया 50 ग्राम, मतलब 50 बटे मिश्रण पहले कितना था, 4 1 5, 5 पे था। पता क्या करना है, कितना और मिलाया जाए। तो देखिए हमारा पहले 4 था, कितना मिलाया गया कि 19 हो गया, 15 मिलाया गया। तो हम यहाँ पे 15 ही रख देंगे। ठीक है, अब कर लेते हैं हम क्या, काट लेते हैं इसको। तो ये 10 बार जाएगा, तो ये क्या बचा, 10 गुणे 5 यानी कि 15, यानी कि 150। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, फिर से समझा दो एक बार। देखिए उसने बोला है 50 ग्राम के सोना तथा चांदी के मिश्र धातु में 80% सोना है। तो सीधी सी बात है, अगर 80% सोना है, अगर 80% सोना है तो 20% चांदी होगी। ठीक है, उसने यही बोला ना। तो इसको अगर हम काटेंगे तो 4 और 1 पे कटेगा। आ रही समझ में, तो यही तो हमने लिखा है यहाँ पे। फिर उसने बोला है इस मिश्र धातु में, फिर क्या लिखा, सोना की कितनी मात्रा इस मिश्र धातु में मिलाया जाए कि नई मिश्र धातु में सोना 95% हो जाए। यानी सोना अगर 95 हो जाएगा तो चांदी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। यही से देख लीजिए, अगर आप शॉर्ट, हम ये शॉर्ट तरीका ना लिखें तो 80 से 95 गया, यानी 15 बढ़ा है ना, 15 बढ़ा है किस पे, हमारा 80 पे। तो हम देखिए पूछा क्या क्या, सोना कितना मिलाया गया, तो सीधी सी बात है, हमने क्या रखा, 50 से कर दिया। तो ये लंबा मेथड इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसमें कैलकुलेशन लंबी आती है, हमने शॉर्ट तरीके से करने की कोशिश करवाई। ठीक है, तो ऐसे करके 50 में से दोनों का योग कर दिया 5 इंटू यहाँ पे कर दिया 15। ठीक है, आप कैलकुलेट करो। अगला क्वेश्चन है 512 ml के एक मिश्रण में, 512 ml के एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 7:1 है। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 7:2 हो जाए। तो पहला मिल्क और वाटर। ठीक है, इसको क्या करते हैं, रेड पेन से लिखते हैं, मजा आएगा।
रेड मार्कर से, ठीक है। तो मिल्क और वाटर, तो पहले कितना है रेशियो, 7:2, ठीक है। ये विजिबल है ना, आप चेक करके बताना, फिर नेक्स्ट टाइम से यूज करूंगी। अगर विजिबल होगा नहीं होगा तो फिर ब्लैक ही सही है, ब्लू मंगा लूंगी। बोला गया है आगे कि 512 ml के एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 7:1 है। इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 7:2 हो जाए। सॉरी 7:1 है ना, ये हो जाए 7:2, ये बोला गया है। तो मुझे आप एक बात बताइए, इसने बोला है क्या मिलाने के लिए कितना पानी मिलाया जाए, क्या बोला है, पानी मिलाने के लिए। तो जब पानी मिलाने के लिए बोला है तो डेफिनेटली जो हमारा दूध था उतना ही रहेगा। और कोइंसिडेंट देखिए जो सवाल में दिया गया वो भी उतने के उतना बढ़ा नहीं है। तो सीधा सवाल है, यहाँ पे कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है। तो क्या करेंगे, 512 बटे ये कितना है 8 के गुणा किसका करेंगे, 1 का। क्यों 1 का करेंगे, जितना बढ़ा है उसी का कर देते हैं। तो ये जाएगा 8 64 नहीं 8 6 48 8 6 32 यानी कि 64 गुणा 1 यानी कि 64, ठीक है। आंसर कितना आ रहा है, 64, यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 6:5 है, यानी मिल्क और वाटर का ये अनुपात हमारा क्या है, 6:5 है। 60 लीटर पानी मिलाने पर दूध तथा पानी का अनुपात 2:5 हो जाता है। 2:5 हो गया कब, जब इसमें हमने 60 लीटर पानी मिलाया। लेकिन एक बात बताइए, यहाँ तो पानी का रेशियो हमारा सेम सेम है, यहाँ डिफरेंस है। तो हमें पहले क्या करना होता है, क्योंकि हमने अगर पानी मिलाया है तो पानी बढ़ेगा और जो दूध था वो जितना था उतना ही रहेगा। तो इसमें एक काम करते हैं, 3 का अगर मल्टीप्लाई करा देंगे तो दूध सेम सेम हो जाएगा, यानी 3 दूनी 6 और 3 5 15, ये हो गया। ये इस रेशियो से अब हमारा काम खत्म हो गया। तो अब हमारा नया रेशियो क्या बना, देखिए मिल्क और मिल्क हमारा सेम हो गया। तो यहाँ कितना बढ़ रहा है, 10। सवाल के हिसाब से कितना बढ़ रहा है, 60, यानी 60/10। पूछा क्या गया है, पहला वाला कितना था प्रारंभिक, तो काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, यानी 6 पंचे 30। 30 लीटर पानी था हमारे मिश्रण में पहले। आ रही समझ में। अगला सवाल देखिए, एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 4:7 है। इसमें से 42 लीटर पानी निकालने पर मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 6:7 हो जाता है। अभी डाल रहे थे, अब निकाल रहे हैं। आरंभिक मिश्रण में दूध की मात्रा बतानी है। तो पहले हमारा मिल्क है, फिर वाटर है, अनुपात क्या है, 4:7 है, ठीक है। फिर बोला गया 42 लीटर निकालने पर यह अनुपात कितना हो जाता है, 6:7 हो जाता है। एक बात बताइए, दूध की मात्रा तो उतनी की उतनी होनी चाहिए, तो क्या करेंगे, इसमें कर देंगे 3 का गुणा और इसमें कर देंगे 2 का गुणा। अगर ऐसा करेंगे तो ये मात्रा बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ करते हैं 4 × 12 और 3 × 7 21, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा, 2 × 6 = 12 और 2 × 7 = 14। देखिए ये सीरीज भी सही आ रही है, ये पानी हो गया, ये मिल्क हो गया, ये वाटर हो गया। अब ये हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। अब ये बताइए, निकाला गया तो डेफिनेटली 21 से 14 पे पहुंच गया, कितने का अंतर आ गया, 7 का। उसके हिसाब से कितने का अंतर है, 42 का, ठीक है। 42 का, हमारे हिसाब से 7 का। पूछा क्या गया, पहले दूध की मात्रा कितनी थी, तो गुणा कर देंगे 12 का। 7 × 42 तो 6 × 12 यानी कि 72 आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आंसर आएगा, 72। अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी की आय का अनुपात 5:4 है, यानी इधर लिख लेते हैं ए, इधर लिख लिया बी। आय यानी इनकम इनकी क्या है, 5:4 के रेशियो में दी है, तथा उनके खर्च का अनुपात यानी एक्सपेंडेशन का खर्च क्या है, इनका खर्च का अनुपात क्या है, 3:2, ठीक है। ये है, बोला गया है यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक की बचत 1600 रुपए की हो, प्रत्येक की बचत 1600 बोली गई है, तो डेफिनेटली देखिए 5 कमाता है, 3 खर्चा कर रहा, कितना बच रहा है, 2। 4 कमा रहा, 2 खर्चा कर रहा, तो कितना बच रहा है, 2। किताब के हिसाब से यानी क्वेश्चन के हिसाब से कितना खर्चा कर रहा है, 1600। हमारे हिसाब से कितना, 2। पूछा क्या गया, एक ही आय, तो आय गुणा कर देंगे 5, ठीक है। तो 2 800, 800 का गुणा करेंगे 5 में तो आ जाएगा कितना, 4000 रुपए इनकम। ये है ए की इनकम। अगर बी की पूछता तो 4 का मल्टीप्लाई करता, ठीक है। खर्च पूछता तो
3 का मल्टीप्लाई या 2 का मल्टीप्लाई, तो डिपेंड करता है क्या पूछता है। अगला क्वेश्चन है, मोहन तथा रोहन की आय का अनुपात 8:5 है। मोहन और रोहन इनका अनुपात, काहे का अनुपात ये भी तो बताओ। 8:5 है इनकम यानी कि जो कमा रहे हैं, और खर्च का अनुपात है, खर्च का अनुपात कितना है 3 और 2। बोला यदि मोहन की बचत 3000 रुपए, मोहन की बचत 3000 बोली गई है और रोहन की बचत 1500। एक बात बताइए, यहाँ का डिफरेंसेस कितना आ रहा 1500, ठीक है। चलिए एक चीज बताइए, जब इन दोनों का रेशियो 2:1 का है बचत का, तो यहाँ भी बचत का रेशियो 2:1 का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 5 का और 3 का है। कोई तो बन रहा नहीं बन रहा है। ऐसा करते हैं, नीचे वाले नंबर पे ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई कराते हैं कि 2:1 का रेशियो बने। अगर हम यहाँ पे 2 का करा देंगे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 2 3 6 और 2 दूनी 4। अब इस वाले नंबर को हम छोड़ देते हैं। अब ये हमारा हो गया, मान लेते हैं खर्च, ठीक है, इसको खत्म कर देते हैं। अब ये बताइए 8 कमाता है 6 खर्चा कर रहा, तो बचा कितना रहा 2, बचा रहा 2। 5 कमा रहा 4 खर्चा कर रहा, कितना बचा रहा 1। आ गया 2:1 का रेशियो, ठीक है, आ गया 2:1 का रेशियो। अब ये बताइए यहाँ भी तो हमारा 2:1 का रेशियो है, तो यहाँ पे अंतर कितने का 1 का, तो 1 रेशियो बराबर हमारा कितना निकला 1500 का, ठीक है 1 का अंतर। 1 रेशियो बराबर हमारा निकला 1500 का, यानी इन दोनों के बचत में फर्क कितना है 1500 का। अब बोला गया दोनों की खर्च बताइए, तो दोनों का खर्च बताना है। खर्च कहाँ यहाँ पे है, तो अगर हम मोहन का खर्च लिखेंगे तो 1500 का गुणा किसमें करेंगे, 1500 का गुणा इस 6 में करेंगे तो हमारा खर्च निकल आएगा 15×6 = 90, यानी 9000 रुपए खर्च कर रहे हैं। और रोहन का निकालेंगे तो 1500 का गुणा किसमें करेंगे 4 में करेंगे, ठीक है 15×4 = 60, यानी रोहन 6000 रुपए खर्च कर रहे हैं और मोहन 9000 रुपए खर्च कर रहे हैं। ठीक आया समझ में। सपोर्ट करते रहिए हमें, आपके लिए अच्छे अच्छे सवाल लाती रहूंगी। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम्स में वैसे ही क्वेश्चन लाऊंगी, क्योंकि अब नए तरीके से पूछे जा रहे हैं, तो वैसे ही सवाल लेके आ रही हूँ आपके लिए, तो सपोर्ट करते रहिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, 60 छात्रों की एक कक्षा में लड़कियों तथा लड़कों का अनुपात 2:3 है, यानी गर्ल्स और बॉयज इनका अनुपात क्या दिया गया है 2 और 3, ठीक है 2 और 3। यदि 20 और लड़कियां कक्षा में शामिल हो जाए तो कक्षा में नए लड़कियों की संख्या बताइए। ये बताइए, उसने बोला टोटल छात्र कितने 60, इसमें कितने दिखा रहे हैं 5, पूछा किसका गया है लड़कियों का। हम पहले का निकाल लेंगे तो 20 और शामिल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 × 5 5 × 10, यानी कि टोटल लड़कियां पहले कितनी है हमारी 24 थी, 20 और शामिल हो जाएंगे तो कितनी हो जाएंगी 44 लड़कियां हो जाएंगी। खत्म बात, हो गया सवाल आपका समझ में आ रहा। अगला क्वेश्चन है, एक बैग में 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के का इस प्रकार है कि उनकी संख्या का गुणनफल 135 है। ये सवाल हमारा SSC MTS और जो इसके पहले बताया था वो भी पूछा गया था, ठीक है, कि उनकी संख्या का गुणनफल 135 है। तो बताइए एक बैग है हमारा, ये मान लेते हैं, तो उस बैग के अंदर ये देखिए ये 10 रुपए के सिक्के हैं और ये 5 रुपए के सिक्के हैं। इसमें बोला है इस प्रकार से है कि उनकी गुणनफल क्या है 135 है, तो उनका गुणनफल कितना है 135। तो अगर ये 15 और 9 मान लेते हैं तो इन दोनों का गुणनफल 135 बनता है। 15 9 या 135, 15 9 जा 135। तो वो बताइए 15 सिक्के 5 5 के हैं तो टोटल कितने रुपए बने 75 रुपए 75, और 9 सिक्के 10 10 के हैं तो कितने बने 90 रुपए। एक बात बताइए, इसको जोड़ के देखिए निकल रहा है 165 रुपए। तो सीधी सी बात है, जब उसने वो बोला भी है कि राशि कितनी है जोड़ने पे 165 रुपए बोला गया है, हमारा भी 165 निकल रहा है। तो उसने पूछा क्या 10 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो 10 रुपए के कितने सिक्के, हाँ 10 रुपए के मतलब कितने रुपए बन रहे हैं 10 रुपए के अगर सिक्के जितने भी हैं तो 90 रुपए बन रहे हैं 10 रुपए का। आंसर कितना है 90 रुपए। 90 रुपए का आंसर आ रहा है। बोल रहा है कि बताइए कि 10 रुपए के सिक्के में से कितने रुपए कितनी राशि बन रही है, ठीक है। और इस आज का लास्ट सवाल है,
लास्ट सवाल है जो एसएससी एमटीएस में ये भी पूछा गया था। एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है, आसान है लेकिन कई बार क्या होता है हम लोगों को कंफ्यूज कर देता है, बस और कुछ नहीं। ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। ये समानुपात वाला है, समानुपात का क्वेश्चन है कि नहीं है। तो इसमें करना क्या, अंदर अंदर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/16, तो एक्स बराबर हो जाएगा 1/4। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो बचेगा कुछ क्वेश्चंस और हैं 8-10, तो वो एक क्लास और बनाऊंगी, इसके बाद से ये क्लास ओवर हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। और जो जहां आपको आज के सवाल में समझ नहीं आया हो तो आप जरूर पूछिएगा सवाल को, और कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट किया करिए। कमेंट करने पे हमें पता चलता है कि आप वीडियो को ढंग से सही तरीके से देख रहे हो, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखा करिए, ठीक है। और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।